मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी में। मैं आपका प्यारा चहिता साथी प्रियांशु खमारी फिर एक बार विश्वास के और एक स्टोरी के साथ, यानी कि भगवान के ऊपर जो विश्वास करता है उसके साथ कैसा होता है, उसी विषय पर आधारित एक कहानी जो हम सभी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। जो विश्वास के साथ यह सोच लेता है कि भगवान हैं तो भगवान जरूर होते हैं, और जिनके मन में विश्वास नहीं है कि भगवान नहीं है तो केवल उन्हीं लोगों के लिए भगवान का अस्तित्व भी नहीं होता है, क्योंकि विश्वास का दूसरा रूप ही भगवान होते हैं। मेरे प्यारे श्रोताओं, एक व्यक्ति था, उसका जिंदगी में कुछ संकट की घड़ी आई हुई थी। संकट तो हर व्यक्ति के जीवन में आता है और हमें इसका दृढ़ता के साथ सामना भी करना है। मनुष्य जीवन है तो संकट भी है, मनुष्य जीवन है तो विपत्ति भी है, मनुष्य जीवन है तो सुख भी है, दुख भी है, कभी पतझड़ है, कभी सावन है। ये गाना तो आपने सुना ही होगा। तो इसी प्रकार एक व्यक्ति के जीवन में संकट आया हुआ था। वो भगवान को नहीं मानता था, वो एक नास्तिक था। तो कुछ उसके दोस्त परामर्श दिए कि भगवान श्री कृष्ण को पूजा करो। उसके फैमिली में भी, उसके परिवार में भी कुछ मन मोटाव हो गया था, कुछ तनाव उत्पन्न हो गया था, हर रोज झगड़ा होता था, और उसके कर्म क्षेत्र में भी कुछ उसका प्रमोशन नहीं हो रहा था, उसका पदोन्नति नहीं हो रहा था। तो वो पूजा पाठ तो नहीं करता था। दोस्तों ने जब परामर्श दिए तो वो भगवान श्री कृष्ण का एक मूर्ति खरीदा बाजार से और हर रोज पूजा किया, लेकिन उसके मन में विश्वास नहीं था कि भगवान होते हैं। तो कुछ भी असर नहीं हुआ, वैसे का वैसा था। 6 महीने 1 साल हो गए, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो और कुछ दोस्त थे, वो बोले भगवान श्री कृष्ण के पूजा करने से कुछ नहीं होगा, तुम काली माँ का एक मूर्त ले आओ और माता को पूजा करो। वो वैसा किया, काली माता का एक मूर्ति ले आया और माता को पूजा करने लगा और भगवान श्री कृष्ण को ऊपर रख दिया। तो फिर भी कुछ दिन बीत गए, 6 महीने 1 साल हो गए, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो वो सोचने लगा एक दिन कि जो अगरबत्ती का धुआं भगवान श्री कृष्ण के पास जाता है और भगवान उसको ग्रहण करते हैं, और मेरे भाग्य में जो सुख या फिर जो उन्नति का मार्ग माता काली खोलना चाहते हैं, उसको भगवान श्री कृष्ण बंद कर रहे हैं। तो ऐसा सोचकर एक कपड़ा लेता है और भगवान श्री कृष्ण के मुंह में जब बांधने का प्रयास ही कर रहा था कि भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। तो वो थर थर काँपने लगता है और भगवान से माफ़ी मांगता है। तो फिर भगवान से कांपते हुए स्वर में पूछता है, प्रभु मैं तो आपका बहुत पूजा किया, बहुत आपको बुलाया, बहुत संकट के समय में भी आपको पुकारा सहायता के लिए, आप क्यों नहीं आए? तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति विश्वास नहीं था। आज तुम्हारे मन में विश्वास आया कि भगवान हैं, तो तुम मेरे मुंह को कपड़े से बांधने के लिए उद्यत हो रहे थे, तो मैं तुम्हारे विश्वास को देखकर ही प्रकट हो गया। तब से उसके ज़िंदगी में सारा का सारा परिवर्तन हो गया और उसका उत्थान होने लगा। परिवार में भी शांति बनी रही और भगवान के विश्वास करने का फल उसको मिला। और भगवान जाते जाते बोले, द्रौपदी को भी जब मेरे ऊपर विश्वास आया, जब वो संसार के लोगों से निराश हो गई और मुझे सहायता के लिए पुकारी, तो मैं तुरंत उसके
मदद के लिए चला आया। तो जिसके मन में पूर्ण विश्वास होता है और जो पूर्ण समर्पण के साथ भगवान को बुलाते हैं, तो भगवान जरूर उनके मदद के लिए चले आते हैं। तो इसी विश्वास के साथ आज का प्रसंग हम यहीं पे ही समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। जो भगवान द्रौपदी को संकट से उद्धार करते हैं, जो भगवान सुदामा के दुख को मिटाते हैं, जो भगवान अर्जुन के साथ धर्म का सहायता करते हैं, अगर आपके आत्मा को लग रहा है, अगर आपके मन को लग रहा है कि आप धर्म पथ पर चल रहे हैं, तो जरूर भगवान आपका भी साथ निभाएंगे। केवल मन में विश्वास होने की आवश्यकता है मेरे प्यारे श्रोताओं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया।